गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 4th में हिंदी रीडर में चैप्टर नंबर 11 भक्ति नीति माधुरी के दोहे आपको कराएंगे। सभी बच्चे अपनी अपनी बुक चैप्टर नंबर 11 भक्ति नीति माधुरी को खोलेंगे और मेरे साथ साथ इन दोहों की रीडिंग करेंगे और ध्यान से इनका अर्थ भी समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम कबीर के दोहे से। सबसे पहले कबीर के दोहे में बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जाने, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। कबीरदास जी कहते हैं कि जो कोई सही तरीके से बोलना जानता है उसे बोली का अनमोल यानी वो बोली को एक अनमोल रत्न मानता है, उसके लिए बोली एक रत्न है। ये तराजू तौल के सब तब मुख बाहर आन, इसीलिए अपने हृदय की तराजू में तौल करके बोली को, किसी भी बात को मुख से बाहर आने देना चाहिए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगो कब। कबीरदास जी कहते हैं कि किसी भी काम को कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, उसको आज ही खत्म कर लेना चाहिए। यानी कल करे सो आज कर, कल जो काम करना है उसको आज ही करके खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि पल में परले होएगी, पल में क्या हो जाए कुछ पता नहीं। और फिर बहुरी करेगो कब, फिर मतलब कभी हमें किसी भी कार्य को जब करते रहना चाहिए, किसी आगे के लिए टालना नहीं चाहिए। जैसे आज हमें काम करना है तो उसको हमें यूँ नहीं कहना चाहिए कि कल कर देंगे, कल का काम हमें आज ही कर देना चाहिए। पल में परले होएगी, यानी हमें पल भर का भी पता नहीं परले में क्या हो जाए, फिर अगर कुछ हो जाएगा तो फिर दोबारा से उस काम को कब करोगे। वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा धरी शरीर। तो कबीरदास जी कहते हैं कि वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, यानी पेड़ जो है वो कभी भी फल नहीं खाते, और नदी कभी भी अपना पानी स्वयं नहीं पीती है। वो दोनों भी अपने मतलब दूसरों के भले में ही, दूसरों की भलाई में ही अपना सारा जीवन निकाल देते हैं। परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर, यानी वह व्यक्ति जो दूसरों के लिए भलाई के लिए काम करता है वह साधु के समान होता है, यानी वह व्यक्ति साधु होता है जो दूसरों की भलाई के लिए काम करता है। हमें हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में भी सोचना चाहिए। रहीमन चुप हवे बैठिए, देखी दीनन को फेर, जब नी के दिन आइए मानत ना लागी है बेर। ये हैं रहीम तो अभी हमने पढ़े कबीर के, ये हैं रहीम के। रहीम दास जी क्या कहते हैं, रहीमन चुप हवे बैठिए, देखिए दीनन को फेर, दिनन को फेर। रहीम दास जी कहते हैं कि जब बुरे दिन आए तब चुप ही बैठना चाहिए। मतलब जब हमारे दिन बुरे आ रहे हों या चल रहे हों तो हमें चुपचाप होकर बैठ जाना चाहिए। जब नी के दिन आए बनत न लगी है बेर, और क्योंकि जब अच्छे दिन आते हैं तो बात को बनने में देर नहीं लगती, जब हाल बात बन जाती है। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी संगत को संग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। रहीमदास जी कहते हैं कि जो उत्तम प्रकृति का यानी उच्च विचार वाला, अच्छे विचारों वाला, अच्छे व्यवहार वाला व्यक्ति होता है, उस पर कुसंग किसी बुरे व्यक्ति की संगत का कोई भी असर नहीं होता, यानी वह अपनी प्रकृति, अपने उत्तम विचार नहीं छोड़ता। जिस प्रकार से चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, जिस प्रकार से चंदन पर जो है भुजंग सांप लिपटे रहते हैं चंदन पर, और उस पर उन चंदन पर विष का, जहर का कोई भी असर नहीं होता, उसी प्रकार से अच्छे व्यक्ति के ऊपर बुरी संगत का असर नहीं पड़ता।
आगे है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिर पर परत निशान। रहीम दास जी कहते हैं कि कुएं पर पानी भरने वाले बर्तन पर जब हम रस्सी बांधते हैं और कुएं के पास रखे उस पत्थर पर उस बर्तन को डालते हैं तो पानी खींचने पर उस पत्थर पर निशान पड़ जाते हैं। बार बार उस पत्थर पर रगड़ा करके उस रस्सी से उस पत्थर पर कुएं के पत्थर पर निशान पड़ जाते हैं। उसी प्रकार से मंद बुद्धि व्यक्ति भी अगर बार बार अभ्यास करता है तो बुद्धिमान हो जाता है, यानी कि उसमें बुद्धि का विकास हो जाता है। आगे है सूरदास के, कहने लगे मोहन मैया मैया, नंद मेहर सो बावा बावा, अरु हलदर सो भैया। ऊंचे चढ़ी चढ़ी कहती यशोदा, ले ले नाम कन्हैया, दूर खेलन जनि जाऊं, ललारे मारेगी काहू की गैया। गोपी ग्वाल करत कौतूहल, इधर घर घर बजत बधैया, सूरदास प्रभु तुमरे दरस को, चरण की बलि जैया। इसमें सूरदास जी जो है श्री कृष्ण के का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उसमें कहने लगे मोहन, मतलब जब किशन जी जो है छोटे होते हैं और वो मैया मैया बोलने लगते हैं उस समय का वर्णन करते हैं। तो वो कहने लगे मोहन मैया मैया, कि मोहन जो है श्री कृष्ण जो है मैया मैया कहने लगे हैं। नंद मेहर सो बाबा, और बाबा नंद बाबा को बाबा बाबा कहने लगे हैं। बलराम जी को भैया और बलराम को भैया, यानी यशोदा मैया को मैया मैया, नंद बाबा को बाबा और हलधर सो भैया, हलधर सो भैया यानी हलधर सो भैया यानी बलराम जी को भैया कहते हैं। यशोदा जी जो है ऊंची चढ़ी कहती यशोदा, मतलब यशोदा जी जो है ऊपर चढ़कर अटारी, जिसको बोलते हैं अटारी पे चढ़कर किशन जी का कन्हैया कन्हैया नाम ले रही हैं। दूर खेलन जाने जन जाहो ललारे, वो कहती हैं कि दूर खेलने, ये लला तुम दूर खेलने मत जाना कि नहीं तो तुम्हें किसी की गाय मार देगी, मारेगी काऊ की मैया, किसी की गाय मार देगी। गोपी ग्वाल करत कौतूहल, और गोपियाँ और जो ग्वाले होते हैं वो आनंद और कौतूहल यानी कौतुक मना रहे हैं। गोपी ग्वाल करत कौतूहल यानी गोपी और ग्वाले जो है आनंद मना रहे हैं, और घर घर जो है बधाइयाँ गाई जा रही हैं, बज रही हैं, क्योंकि श्री कृष्ण बोलने लगे हैं। सूरदास प्रभु तुमरे दरस को, चरण की बलि जैया। सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपके दर्शन पाने के लिए मैं आपके चरणों की बलि जाऊं, यानी चरणों पर न्योछावर हो जाऊं। तो बच्चों ये हो गए आपके कबीरदास जी के दोहे, रहीम के दोहे और सूरदास जी के दोहे। तो ये जो हमने आज आपको दोहेयों के भावार्थ बताए हैं उनको आपको ध्यान से अपनी बुक से पढ़ना है और भावार्थ को करके देखना है। तो आज के लिए आपका होमवर्क है रीड चैप्टर 11 भक्ति माधुरी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। सी यू टुमारो। थैंक यू।